हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको प्लस टू क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन कराएंगे वो एलिमेंट जो मैथ है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। अब एलिमेंट जो मैथ दी हुई है उसमें आपका सबसे पहले जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो कहती है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए प्रिंसिपल जो वैल्यूज हैं उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए किस प्रकार से हम प्रिंसिपल वैल्यू का फाइंड आउट करते हैं और उससे पहले कौन से फॉर्मूला हमें याद करने को मिलेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन में यदि आपको बताया जाए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, तो जैसे इस प्रकार से अब यहाँ पर मान लीजिए साइन y इक्वल्स टू x दिया है। तो जो साइन y है वो इक्वल्स टू x दिया हुआ है। अब जो साइन है यहाँ पर कोई भी इनवर्स नहीं है, तो ये सिंपल फंक्शन है। अब यदि साइन एंगल को छोड़ करके इक्वल से साइड में जाता है तो ये यहाँ पर साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब जो साइन इनवर्स का जो ये x है ना, x एंगल है किसका, साइन इनवर्स का। तो इस प्रकार से हमें साइन इनवर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। जब इक्वल से सिंपल फंक्शन इक्वल से साइड में जाएगा तो वो इनवर्स बनता है। दूसरा, अब यहाँ पर यदि हम फॉर्मूले को देखें कि प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच दी हुई है उसके हिसाब से, तो हम ये लिखते हैं कि y इक्वल है साइन इनवर्स x। y इक्वल है साइन इनवर्स x। उसका जो डोमेन है, अब इसकी डोमेन क्या है, इसकी जो डोमेन है वो है -1 से +1, इसके बीच में रहता है बस ये साइन इनवर्स। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज क्या है, इसकी जो रेंज है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, -π/2 टू पॉजिटिव π/2। ओके, अब यहाँ पर यदि देखा जाए इसी प्रकार से cos इनवर्स x की रेंज डोमेन क्या है, तो इसका जो डोमेन है वो भी -1 से -1 टू प्लस +1। उसके बाद यहाँ पर रहेगा इसकी जो रेंज रहेगी वो 0 टू π। ओके, उसके बाद यहाँ से यदि tan का देखा जाए कि tan इनवर्स x की रेंज क्या है, तो यदि डोमेन देखा जाए तो डोमेन जो है tan का वो r आएगा, रियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर यदि उसकी रेंज देखी जाए तो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 रहेगा। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। अब क्लोज में और ओपन में फर्क क्या है, क्लोज और ओपन में ये फर्क होता है कि जो क्लोज होता है उसमें ये नंबर भी लिए जाते हैं, इनके जो मिड में है बीच में वो भी लिए जाते हैं। जैसे अब मैं ये कहूं कि 1 और 10, तो इनके बीच के नंबर भी लेने हैं और ये भी लेने हैं। और यदि इस प्रकार से लिखा जाए 1 और 10, तो इसका मतलब इनके बीच वाले नंबर लेने हैं, ये नहीं लेने। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जो tan इनवर्स है उसकी जो डोमेन वैल्यू है वो r है, मतलब रियल नंबर, और जो रेंज है उसकी -π/2 से +π/2। अब यहाँ पर यदि cot की रेंज देखी जाए कि cot इनवर्स x की डोमेन क्या है, तो उसकी डोमेन भी r रहेगी। अब यहाँ पर उसकी रेंज क्या होगी, रेंज जो होगी उसकी 0 से π रहेगी, ओपन इंटरवल से। ठीक है, 0 से π रहेगी। अब यहाँ पर ये आपको अच्छे समझ आ गए। उसके बाद y इक्वल्स टू sec इनवर्स x। अब sec इनवर्स x है तो उसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन r ही रहेगी, लेकिन r में से जो r है रियल नंबर में से ये माइनस हो जाएंगे, -1 +1। ठीक है, -1 +1 ये कैंसिल हो जाएंगे। और इसके यहाँ पर रेंज क्या होगी, रेंज जो होगी वो 0 से π रहेगी, लेकिन इसमें क्या नहीं रहेगा, 0 से π रहेगी, लेकिन यहाँ पर π/2 नहीं होगा, π/2।
देखो इसका मतलब है यदि ये माइनस नहीं है इसका मतलब इसमें से पाई बाई 2 जो 90 डिग्री रहता है ना वो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर y इक्वल्स टू देख लो cosec। अब यदि cosec इनवर्स x को देखा जाए तो उसमें भी यही रहेगा, रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर में से -1 और +1 नहीं होगा, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई तो रहेगी, लेकिन इसमें से इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 रहेगी, लेकिन इसमें 0 नहीं होगी। यहां पर दिख नहीं रहा तो यहां पर लिख देते हैं सेक कोसेक इनवर्स x जो है उसकी डोमेन जो वैल्यू होगी, डोमेन वैल्यू होगी r में से माइनस होगा -1 to 1, और यहां पर जो उसकी रेंज होगी, रेंज -π/2 और π/2 रहेगी, लेकिन इसमें 0 को हम माइनस करेंगे, मतलब 0 नहीं रहनी चाहिए, ये रहता है। देखो अब यहाँ पर इनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है, जब भी आप बता सकते हो कि प्रिंसिपल, देखो इनको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, ये डोमेन दिए हुए हैं, ठीक है, और ये फंक्शन है। जनरल इंफॉर्मेशन है ये सेकंड चैप्टर के बारे में। सबसे पहले आप पर ये आना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे। जैसे इसके हिसाब से क्वेश्चन देख लो किस प्रकार से हमें करना होता है। जैसे हमें यहां पर दिया जाए साइन इनवर्स 1/√2 और कहे ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखेंगे, लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा हो गया 1/√2 हो गया। अब साइन थीटा आ गया। अब हम यहां पर लिखते हैं द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स x कितनी होगी, वो बिलोंग करेगी -π/2 टू +π/2, -π/2 टू π/2। हेंस sin inverse 1/√2 equals to theta, then sin inverse goes to sin theta, तो 1/√2 equals to sin theta। what is the value of 1/√2 in sin term? तो 1/√2 is sin 45 equals to sin theta 45 degree। sin 45 convert to radian, sin π/4 equal sin theta, sin cancel out to sin, theta's value is π/4, theta is belongs to -π/2 to π/2। Hence prove, solve that theta is principal value, means sin inverse 1/√2 is principal value is -π/2 to π/2। तो यहां पर इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं। ये तो मैंने बस आपको एग्जांपल कराया है कि प्रिंसिपल वैल्यू यदि हम आंसर याद कर लेते हैं तो आंसर उनका क्वेश्चनों का आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ये आपकी बेसिक है जो आप पर आना जरूरी है।
Thank you so much for see Math World class. Please like and subscribe. Support this channel.